चलिए ध्यान दीजिएगा, एमके माधव मैथमेटिक्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए, सागिर अहमद का रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर जो पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आपको 60 तक बता दिया गया है। आज आपको 61 बताना है। 61 नंबर, शायद 61 नंबर से ही बताना है। देखिए, इस पर तो क्वेश्चन हम लगा ही होंगे। हाँ, 61 से ही बताना है। चलिए बढ़ते रहिए, आगे देखा जाए क्या है। ध्यान दीजिए क्या है, देखिए क्या है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को खूब लाइक कीजिए और खूब कमेंट कीजिए। खूब मतलब बहुत लाइक कीजिए, दम धक 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 दाब दीजिए। एक बार लाइक होता है, लेकिन दाबिएगा तो 2-4 बार दाबिएगा, 5 बार दाबिएगा। मतलब कहने का मेरा अर्थ है कि सभी स्टूडेंट लाइक करेगा, तभी तो बहुत ज्यादा लाइक होगा। क्योंकि हम पढ़ाते टाइम नहीं बोलते हैं कि लाइक कीजिए, पढ़ाते समय मैं हमेशा यह सोचता हूँ कि आपको कैसे इजीली तरीके से एकदम बिल्कुल आपके दिमाग में उतार दे हमेशा के लिए। इसीलिए मैं और सब बातें पर ध्यान न देकर डायरेक्ट पढ़ाने पर ध्यान देता हूँ। इसीलिए मैं लाइक करने के लिए बीच में नहीं कहता, जब स्टार्ट करता हूँ तो पढ़ाता हूँ। यह भले ही अंतिम में कहता हूँ, लेकिन अंतिम में आप लोग देखिएगा, नहीं देखते तो होंगे नहीं कि सर क्या बोल रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या। 1 मिनट। एक दुकानदार में पेंसिल, पेन और कॉपी इतना के अनुपात में है। दुकानदार यदि दुकान में 120 पेंसिल हो तो कॉपियों की संख्या क्या है? बहुत इजी है बनाना, ध्यान दीजिएगा। रेशियो का मतलब ही होता है रेशियो पर आधारित प्रश्न। तो देखिए ना, ध्यान दीजिएगा। 1 मिनट आगे ध्यान दीजिएगा क्या। पेंसिल, पेंसिल तो पेंसिल है तो लिख दीजिए क्या, पेंसिल लिखा, इसका अनुपात। फिर पेन है तो पेन लिखा। फिर आगे क्या है, कॉपी है, कॉपिया तो कॉपिया लिखा। कोई दिक्कत डाउट है क्या? डाउट होगा तो डाउट फरमाइएगा कमेंट में। ध्यान दीजिएगा, आगे देखा जाए क्या है। 1 मिनट ध्यान देना और गौर फरमाना। देखिए क्या अनुपात इसका दिया है, 10, 2 और 3। 10 और 2, 3। इसका मतलब है कि अनुपात में 10 पेंसिल है, पेन 2 है और 3 कॉपी है। और रियल में 120 पेंसिल है, तो अनुपात में 10 है, तो अनुपात में कुल 10 है, लेकिन रियल में 120 है। तो अनुपात दोनों पेंसिल वाला मैटर है, इसीलिए आपस में बराबर है। अनुपात 1 का वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो 10 से कम 10, 10 से काटिएगा तो 12 से काटिए, सुना कट जाएगा तो 12 बचेगा। अनुपात 1 का वैल्यू 12 हो जाएगा। अब जिसका पूछेगा उसी में गुना कर दीजिएगा तो उसका वैल्यू निकल जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, कॉपी पूछा है तो अनुपात में 3 है, अनुपात 1 का वैल्यू इतना, तो जितना का निकालना है उतना में गुना। तो 3 का निकालना है तो 36 रुपया का कॉपी है। उतार लीजिए, छाप लीजिए। ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, आगे देखा जाए। 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कॉलेज में लड़का और लड़कियों का अनुपात इतना है। यदि लड़कों की संख्या इतना, तो कॉलेज में विद्यार्थी कितना है? विद्यार्थी कहने से थोड़े पता चलता है कि लड़का है कि लड़की है। विद्यार्थी मतलब लड़का लड़की दोनों की संख्या पूछा है। तो देखिएगा, ध्यान दीजिए क्या कॉलेज में, ध्यान दीजिएगा। लड़का मतलब बॉय को बी से सूचित करेंगे। लड़की मतलब गर्ल को जी से सूचित करेंगे।
8:5 इस संख्या के अनुपात में है। ए लड़कियों की संख्या कितना है? 5 है। देखा जाए रियल में तो लड़की की संख्या अनुपात में कुल 5 है, लेकिन कह रहा है रियल में 160 है। 160 अनुपात 1 का वैल्यू निकालिए तो 5 से काटिए, चाहे ऐसे काट लीजिए। 160 बट्टा में 5, 5 15, 15 10। अनुपात 1 का वैल्यू 32। तो क्या पूछा है? स्टूडेंट पूछा है। स्टूडेंट मतलब लड़का प्लस लड़की। तो लड़का प्लस लड़की जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 8 5 13 हो जाएगा। तो 13 का वैल्यू निकालना है तो 1 का वैल्यू 32, तो 13 का कितना? तो गुना कर दीजिए। 32 दिया 66, 32 और 6 32 और 6 38, 386 विद्यार्थी था। नहीं है क्या? 32 दिया कितना हो जाएगा? हो कहीं गलती है, हो गया क्या? अरे 32 दिया कितना हो जाएगा? 86, सॉरी 32 66 66 हम कर दिए। 32 96 होता है। अब 32 और 9 41 हो जाएगा। 416 यह पक्का होना चाहिए। 416 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। 63 63 63 क्या कह रहा है? देखिए क्या, ध्यान दीजिए क्या 63 ध्यान दीजिए क्या 63 कह रहा है क्वेश्चन। ABC मासिक वेतन इतना है। अगर सी का वेतन ए के वेतन से 1200 रुपया अधिक है तो बी का वार्षिक वेतन क्या है? बहुत अच्छा, VVI लगा दीजिए। VVI का टीका है कुछ नहीं, लेकिन समझना है। ए है, बी है और सी है। अनुपात दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है और 5 दिया है। कह रहा है क्वेश्चन कि सी का जो मासिक वेतन है ए के मासिक वेतन से 12 अधिक है। ए के मासिक अनुपात में ही देखिएगा, वेतने है, अनुपात में ही दिया है। वेतन का ही अनुपात है, मासिक का है, मासिक वेतन का ही अनुपात है। मासिक ये जो है मासिक वेतन का ही अनुपात दिया है सब। अब देखिएगा अनुपात में कितना अधिक है? तो अनुपात में ए से सी 2 है, 5 है। तो अनुपात में अधिक है 3, लेकिन रुपया में अधिक है 1200। दोनों ए और सी के अधिक वाला मैटर है, इसीलिए आपस में बराबर है। यहाँ दोनों को करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अनुपात 1 का वैल्यू 400 हो जाएगा ना। आपसे क्या पूछा है कि बी का वार्षिक वेतन क्या होगा? तो बी का पहले मासिक वेतन 3 है, ध्यान दीजिएगा। अनुपात 1 का वैल्यू 400, तो 3 का कितना? तो गुना कर दीजिए, 4 3 1200। इसका मतलब है कि बी का मासिक वेतन, बी का मासिक मतलब समझते हो, महीना। मासिक वेतन है, मासिक वेतन, मासिक मतलब महीना होता है, 1 महीना। तो बी का मासिक वेतन 1200 रुपया हो गया। तो वार्षिक वेतन सुनिए सुनिए सुनिए, बी का वार्षिक वेतन 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 ध्यान दीजिएगा। तो 1 महीना में 1200 कमाएगा तो साल में कितना कमाएगा? अरे वार्षिक मतलब 12 महीना में कितना कमाएगा? 1 महीना में 1200, तो 12 महीना में तो 12 से गुना 12 12 144 और डबल 0 14,400 उसका वार्षिक वेतन हो जाएगा बी का। उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं, उतारिए इसको। चलिए दूसरा हो जाएगा ऑप्शन 64 नंबर। 64 को देखा जाए। 64 आगे कह रहा है, 2 संख्या का अनुपात इतना, पहली संख्या में 2 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाता है तो अनुपात इतना हो जाता है। तो उस संख्या का योग क्या होगा? बहुत इजी है, चलिए ध्यान दीजिएगा। 2 संख्या, पहला संख्या इसको कहिए और दूसरा संख्या, पहले अनुपात दिया है 2:3 का। अब कह रहा है कि पहलिका में 2 घटा लेंगे, दूसरिका में 2 जोड़ देंगे तो अनुपात हो जाता है इतना, 1:2 होता है। तो 1:2 हो जाता है। तो बताइए, है ना, बताइए आपको क्या करना है,
ठीक है ना, हो 1:2 हो जाता है। देखिए पहिलका में 2 घटाता है, पहिलका में 1 घटा, पहिलका में 2 घटाता है, दूसरिका में 2 जोड़ता है। ओहो, तो जोड़ता है तो कितना हो जाएगा, तो संख्या का योग क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिएगा पहिलका में 2 घटाता है, ए सुनिए, पहिलका में 2 घटाता है, तो यहाँ अनुपात में देखेंगे पहले वाला है 2 था 1 हो गया, इसका मतलब है कि अनुपात में 1 घटा रहा है, और दूसरिका में 2 जोड़ता है। गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट, दूसरिका में 2 जोड़ता है, इसका मतलब कि दूसरिका में जोड़ेगा तो पहले जो था उससे ज्यादा होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, तो जोड़ेगा तो ये 3 था और कुछ भी जोड़ देगा तो ये 3 से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 1 यहाँ पर 2 है, इसका मतलब 1 का घटोत्तरी हो रहा है, घटोत्तरी हो रहा है, मतलब 1 का घट रहा है। तो ऐसा सवाल जब भी आएगा कि कहेगा कुछ और कर रहा है कुछ और, कह रहा है कि इधर घटा रहे उधर जोड़ रहा है, दोनों तरफ घटा ही रहा है, तो ऐसा सवाल बनाने का बहुत अच्छा एक नियम है। क्या नियम है, ध्यान दीजिएगा, क्या है, पहले खेला खेलेंगे, खेला ये दोनों का अंतर, ये दोनों का सॉरी, हाँ देखिएगा क्या है, जो नहीं पूरा करेगा, जो नहीं पूरा करेगा उससे काम करना है, जो नहीं पूरा करेगा। देखिए ये तो पूरा हो रहा है, यहाँ तो सेटिस्फाइड हो रहा है, यहाँ नहीं सेटिस्फाइड हो रहा है, तो ये क्या करेंगे, तो उल्टा गुना कर देंगे, उल्टा गुना कर देंगे, इसमें गुना करेंगे देखिए ये वाला 2 से, और इसमें गुना करेंगे ये वाला 3 से। क्यों गुना किए, क्योंकि इधर से वाला ही क्यों लिए, क्योंकि इधर वाला ही गड़बड़ा रहा था। तो याद रखिएगा, तो 2 दूना का 4 हो जाएगा, और यहाँ 3 दूना का 3 दूना का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ देखिएगा वैसे 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 और गड़बड़ा जाएगा। ध्यान दीजिए क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बहुत इजी है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, क्या गौर कीजिए क्या है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो, इसको है ना कैसे सेट कर देते कि बहुत अच्छा काम हो जाएगा। देखिएगा 2:3 है, और हो जा रहा है कितना, 2 जोड़ने पर 1:2 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करेंगे, इसका वाला में इससे गुना और उसका वाला में उससे गुना, ठीक है, हैं? ओहो, ध्यान दीजिए क्या, ध्यान दीजिए क्या, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इससे गुना करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, कोई वो सेम हो जाता है, तो सेम तो नहीं ना करना है, दोनों अलग अलग संख्या रखना है। तब हमको बताते हैं क्या करना है आपको, ये दोनों का योग कितना है, दोनों का योग कितना है, तो देखिए जोड़िएगा तो योग कितना आ जाएगा, योग जोड़िए तो 2 1 3, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। तो ये वाला योग जो है इसमें गुना हो जाएगा, ये दोनों का योग इसमें गुना हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, और ये वाला चला जाएगा ऊपर गुना हो जाएगा, तब है ना, तब आपका सेटिस्फाइड करेगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, ये दोनों का योग, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये दोनों का योग, इसका योग से उसमें और उसका योग से इधर में, 3 2 5 से इधर में, और 2 1 3 से इसमें, तो 3 दूना 6 और 3 3 9, और उसके बाद कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूना का 10। अब देखिएगा इसमें देखिए 6 था हो गया 5, इसमें 9 था हो गया कितना, 9 था हो गया कितना 10, यानी कि इसमें 1 जोड़ रहा है, इसमें 1 घटा रहा है। तो देखिएगा वही बात है, तो अनुपात में 1 जोड़ रहा, 1 घटा रहा है कि 1 जोड़ रहा है, तो अनुपात में 1 जोड़ेगा या 1 घटाएगा, और रियल में संख्या में 2 जोड़ेगा या 2 घटाएगा। तो ये दोनों जोड़ने या घटाने वाला है, इधर भी दोनों जोड़ने वाला है या घटाने वाला है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 2 हो गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि उन संख्याओं का योग कितना होगा, उन संख्या का योग कितना होगा। तो संख्या का उन मतलब शुरू वाला में तो कितना संख्या आता है, 9 व 6 कै हो गया। अब इससे लेकर चलना है, इससे लेकर चलना है, 9 व 6 कितना हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा, 15 अनुपात 1 का वैल्यू 2 है, ये 2 है, तो 15 दूना का 30 हो जाएगा। उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए, नहीं दिख रहा होगा, उतार लीजिए, ऐसे ही बनाना है जैसे हम बोले हैं। चलिए उतार लीजिए इसको, हालांकि एक से मानकर ही बना सकते हैं सेकंड मेथड, जैसे किताब उताब में बनाता है, जैसे क्या था सेकंड मेथड,
सेकेंड मेथड कि 2:3 था, हो जाता है कितना 1:2। तो अब कुछ नहीं करना, इसमें x लगा लेना है, इसमें एक x लगा लेना पहिलका वाला में। तो देखिएगा यहाँ 2x बट्टा इसको लिख सकते हैं, पहिलका में घटा रहा है, पहिलका दूसरिका में जोड़ रहा है, तो ऐसा आ जा रहा है। अब यहाँ से निकाल लेंगे, इतनी निकाल लेंगे तो 2 दूना का 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा और 3x यहाँ 2 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ देखिएगा 4 में से यानी कि या 4 2 6 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो संख्या पूछा है तो देखिएगा ये 2x है तो 6 दूना का 12 हो जाएगा, 3x है तो 76 या 18, ये दोनों का जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। जैसी मर्जी आपकी बनाते रहिए, ध्यान दीजिएगा, लेकिन नया नया कुछ बात सीखते रहिएगा तब ना ठीक रहेगा। ये वाला तो किताब में भी दिया हुआ, जो आगे हम बताए थे उस किताब में नहीं दिया हुआ। चलेंगे आगे, देखा जाएगा 65 नंबर कह रहा 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में इतना, मिल्क और वाटर, दूध और दूध मतलब मिल्क, एम से वाटर मतलब पानी, इतना 80 लीटर। और उसके बाद यहाँ 7:3 है लिखा हुआ। टोटल कितना है 80 है, ध्यान दीजिएगा, टोटल कितना है याद रखिएगा 80 है, टोटल 80 है, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। टोटल कितना है 80 लीटर है, तो यहाँ पर टोटल कितना है, तो 7 3 10, तो 10 है, टोटल 10 है, तो टोटल 10 है लेकिन है 80, तो अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 लीटर। इसको निकालना है तो 8 7 56, इसको निकालना है तो 18 का 24। अब कह रहा है कि इसमें कितना लीटर मिला दिया जाए कि यह अनुपात इतना हो जाए, तो बाई ऑप्शन का सहारा ले लेंगे, बाई ऑप्शन का यहाँ से सहारा ले लेंगे। तो इसमें मान लेते हैं ऑप्शन नंबर ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है, यही ना दिया है हो, तो यानी कि कितना दिया है 5 6 8 4, 5 6 8 है और 4। कह रहा है कि इसमें देखिए गौर से कीजिएगा, इस अनुपात को 2 अनुपात करने के लिए कितना लीटर और पानी मिला दिया जाए। तो सिर्फ पानी मिलाने के लिए कह रहा है, सिर्फ क्या कह रहा है कि कितना लीटर और पानी मिला दिया जाए, यही ना, कि कितना लीटर और पानी की मात्रा इसमें मिला दिया जाए। 7 8 56 हुआ गया ना हो, कि इसका अनुपात इतना हो जाना चाहिए ना। तो कितना, इस अनुपात को करने के लिए, इतना करने के लिए पानी की मात्रा कितना मिलाना चाहिए। तो पानी की मात्रा कितना मिलाना चाहिए, कितना होना चाहिए देखिएगा। तो यहाँ देखिएगा अगर 5 मिलाते हैं तो पानी मिलाने के लिए कह रहा था सिर्फ पानी में जोड़ेंगे, तो यहाँ 5 इसमें अगर जोड़ेंगे तो 24 और 5 29 और 56, कटेगा नहीं, कट रहा है। तो मिलाने के बाद कितना हो जाना चाहिए 2:1 में हो जाना चाहिए, तो ये नहीं हो जाएगा। 6 मिलाएंगे तो 6 मिलाएंगे तो कटेगा, तो 6 मिलाएंगे, ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर, तो यानी कि 30 हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा, काटिएगा तो कितना, ये 28 बार में, ये 15 बार में, 28/15 नहीं हो रहा है। तो ये देखिएगा 8 मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, और ये 56 हो जाएगा, काटेंगे तो यानी कि 28 हो जाएगा और 16 हो जाएगा, फिर काटेंगे तो ये 14 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। 14 28 नहीं है, तो आप देखिएगा 3 गो जब नहीं है, 3 गो जब नहीं हुआ तो ये तो पक्का हर हाल में होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 4। देखिए 4 मिलाते हैं 4 मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा, 28 से कम 28, 28 दूना का 56। इसके अनुपात में हो गया कि नहीं, दोनों बराबर हो गया ना, तो कौन ऑप्शन से हुआ, तो ऑप्शन नंबर 4 से। उतार लीजिए, इसको उतारिए, बहुत ईजी है। ऑप्शन गलती देता है, इसमें बुक में गलती दिया होगा, यही सही है, उतार लीजिए, उतार लीजिए। एक और मेथड इसको बता देंगे चाहेंगे तो, सेकंड मेथड, ध्यान दीजिए क्या है सेकंड मेथड भी आपको सीखना जरूरी है। सेकंड मेथड METHOD, देखिए मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर तो 7:3 है। अब 7:3 है, अब कह रहा है कि पानी मिला दिया जाता है तो 2:1 हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा 2:1 हो जाता है, ये बात बोल रहा है कि पानी मिला दिया पानी मिला दिया जाता है तो 2:1 हो जाता है। अच्छा आप सोच के देखिएगा, पानी मिलाया है तो पानी की मात्रा, चाहे पानी की सांद्रता बढ़ेगा, जैसे पहले जैसे दूध था उतना ही दूध होना चाहिए, क्योंकि दूध तो मिला नहीं रहा है। तो दूध अगर मिलाएगा तब ना दूध की मात्रा, दूध जितना पहले था उतना ही होना चाहिए। तो यहाँ देखिएगा, गौर से देखिएगा, यहाँ दूध 7 है, यहाँ हो गया 2, तो ये गलत बात हो गया। तो दूध की मात्रा दोनों तरफ अलग अलग दिखा रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जो चीज़ मिलाएगा
या जो चीज मिलाता है तो उसके मान में अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर जो चीज नहीं मिलाएगा तो उसको सेम करेंगे जी, क्योंकि पहले जितना था उतना ही अब भी करेंगे। तो गौर कीजिएगा, इस सेम करने का टेक्निक है, हमको दूध को सेम करना है। तो देखिएगा, इस सेम करने के लिए ना गुना होता है इसका वाला उसमें और उसका वाला उसमें, योग का गुना कीजिएगा तब उस प्रक्रिया में दोनों जैसे कि तैसे रहेगा, समझ रहे। लेकिन यहाँ हमको सेम करना है, तो इसका देखिएगा हमको मिल्क का सेम करना है, तो मिल्क यहाँ 2 है तो 2 से ऊपर में गुना, मिल्क यहाँ 7 है पहले ऊपर का में तो नीचे वाला गुना, तो यानी 7 दूना का 14, 3 दूना 6, 7 दूना का 14, 7 एकम 7। तो देखिएगा यहाँ भी मिल्क कितना हो गया, 14, यहाँ भी 14 है, तो यानी सेम हो गया कि नहीं हो गया। तो सेम हो गया तो अति सुंदर, अच्छा बात है। ध्यान दीजिएगा, इस सेम करने के लिए काम किया जाता है। दूध पहले 6 था, हो गया कितना 7, यानी कि बढ़ा मतलब मिलाया, तो मिलाया अनुपात में 1, तो अनुपात 1 का वैल्यू जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा जोड़िएगा तो कुल कितना है ऊपर से, तो 14 6 20 है, कुल कितना है 20, अनुपात में कुल 20 है लेकिन रियल में कितना है 80 है, 80 लीटर। तो अनुपात 1 का वैल्यू 4, तो 4 यहाँ हो जाएगा, तो अनुपात 1 का वैल्यू निकालना था, यहाँ 4 आपका हो जाएगा 4 लीटर। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। उतारिए, आगे देखा जाए 66 नंबर, 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 66 क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन 45 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है और इसमें कितना पानी मिलाया जाए कितना हो जाना चाहिए। तो पानी मिलाने के लिए कह रहा, तो यही मेथड से खींच देते हैं, बाई ऑप्शन से भी खींच सकते हैं, तो हम डायरेक्ट यही से खींचते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, दूध मतलब मिल्क और वाटर मतलब पानी, इसका अनुपात 4:1 है, इसमें कितना पानी मिला दिया जाए कि 3:2 हो जाना चाहिए बस। तो पानी मिला रहा है तो पानी की मात्रा बढ़ेगा, पानी की मात्रा में है ना इधर उधर वैल्यू हो सकता है, लेकिन दूध में कुछ नहीं कर रहा था, दूध एकदम सेम रहेगा जैसे पहले था वैसा ही करना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ दूध 4 है और यहाँ 3 है, तो इसको सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए यहाँ वाला दूध कितना है 3 से ऊपर में गुना, और यहाँ वाला दूध कितना है 4 से, तो 4 तिहाई 12 और 3 हो गया, 3 दूना का 4 तिहाई के 12 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 4 तिहाई 12 और 4 8 हो जाएगा। तो यहाँ सेम हो गया। अब देखिए पानी कितना मिलाया है, तो 3 था, हो गया कितना 8, तो मिलाया कितना अनुपात में मिलाया, तो मिलाया कितना अनुपात में 5 मिला रहा, अनुपात में 5 मिला रहा है। तब देखिएगा 12 3 कुल कितना है, कुल कितना है 12 3 15, कुल है 15, लेकिन दिया है कितना रियल में 45 दिया है। तो अनुपात 1 का वैल्यू 3, तब 5 मिलाया है तो 5 का वैल्यू तब 5 तिहाई 15। उतार लीजिए इसको, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए 67 नंबर, 67 नंबर, 67 गौर कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 67 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखें क्या 67 नंबर के भी दो गो मेथड से बताएंगे, कह रहा है बताने के लिए बहुत मेथड है, लेकिन जितना सीखिए कि याद रहे। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात इतना दिया है, 2 गो व्यक्ति, तो पहला व्यक्ति और यहाँ मान लीजिए दूसरा व्यक्ति, इसका आय का अनुपात दिया है 5:3 दिया है, आय दिया है, और क्या क्या दिया है, एगो व्यय दिया है, व्यय मतलब खर्चे होता है, व्यय मतलब खर्च दिया है, खर्च का अनुपात कितना दिया 9:5, और बचत क्रमशः रुपया में दे दिया है, बचत अच्छा आता, बचत कितना दिया है, एगो के पहलिका का 2600 हो रहा है, दूसरिका को 1800 हो रहा है। तो बताइए उसकी आय क्या है, उनकी आय क्या है, मतलब 5:3 का वैल्यू पूछ रहा है, आय पूछ रहा है, आय उनकी मतलब आय क्या है, ए और
बी का, आई ए और बी का क्या है, तो आई ए और बी का यही ना है, 5 का वैल्यू पूछ रहा है और 3 का वैल्यू पूछ रहा है, बस इतना ही काम करना है। तो अनुपात 1 का वैल्यू निकल जाएगा तो तुरंत आप है ना 5 का और 3 का निकाल लीजिएगा कि नहीं निकाल लीजिएगा। आए अनुपात 1 का वैल्यू निकल जाएगा, ये पहला है और ये दूसरा, तो निकल जाएगा ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 100 ट्रिक हम बताते हैं, दुनिया का हर ट्रिक यहाँ ऐसा क्वेश्चन में लागू करेगा। कैसा, जब तीनों वैल्यू दे ले हो, आय का भी दे ले हो, व्यय का भी दे ले हो, आय का भी दे ले हो, व्यय का और बचत। और दुनिया में यही 3 प्रकार का होता है, या तो इनकम होगा, नहीं तो खर्चा होगा, ना तो बचत होगा। तो तीनों दिया हो तो चुपचाप क्रॉस गुना करना, पहले इसको क्रॉस गुना करना, तो याद रखिएगा। तो 50-25 यहाँ हो जाएगा। आइए इसके बाद इसको गुना करेंगे, 29-27 है ना, फिर इसको गुना करेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या है, पहले देखिएगा, पहले यहाँ पर कोना पर गुना कर रहे हैं, ऐसे गुना करके ऐसे, तो देखिएगा ऐसे गुना करके यहाँ पर लिख देना। ये पैसा वाला है तो पैसा के बारे में पैसा के सामने लिखेंगे। तो इधर जाकर यहाँ तीर कहाँ जा रहा है, यही तीर कहाँ जा रहा है, इधर कोना पर, तो इसका मतलब है कि पहिलका का ही पैसा वाला आ जाएगा, समझ रहे हैं ना, ऐसे याद रखिएगा। तो 18वां का 26 से होता है और 2 गो शून्य, फिर इसको यहाँ गुना कर देंगे, 26×5 130 होता है, 2 गो शून्य। अब यहाँ पर यही दिमाग लगाना है कि यहाँ दोनों में देखना है, खाली सिर्फ यहाँ देखना है, लेकिन रियल में जो था यही है, अभी रियल में आ यही है, रियल में आ यही है, लेकिन यहाँ सिर्फ देखना है कि अनुपात में यहाँ कितना का बचत हो रहा है। तो यही ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ बचत देखा जाता है कि यहाँ कितना अंतर और यहाँ कितना अंतर, और बराबर कर लेंगे। तो यहाँ अंतर कितना हो रहा है, अंतर कितना हो रहा है, तो यहाँ अंतर अनुपात में 2, यहाँ अंतर कितना, 100 ट्रिक बता रहा है। तो यहाँ अंतर कितना हो गया, कितना हो गया, 400 हो गया ना, हो यहाँ अंतर हो गया 12,600, यहाँ ये 18 यहाँ 26 6×5 = 30, उसके बाद यहाँ गलती काट ली है क्या, और इसको यहाँ पर काटे हैं तो 6 से 6×5 = 30, 5×9 = 10 और 3 13, ठीक था। तो यहाँ अंतर कितना हो रहा है, यहाँ का अंतर आ रहा है आपको, अरे बहुत ईजी है, इसको है ना मेथड से भी बनाएंगे। तो अंतर कितना है, तो 12,600 13,000, यानी कि 400 का अंतर है। यहाँ अंतर हो गया 400 का, तो 400 का अंतर यहाँ पर आ गया आपको, यानी कि आपका कितना हो गया, 18वां 26 से 18वां का 162 से होता है, यही गलती है, 18वां का 162 से होता है और लिख दिए 26 से। तो अब अंतर कितना आ गया देखिएगा, तो यानी 13,000 है, 16,000 है, तो कितना हो गया, तो 13 3,000 फिर दूसरे, यानी कि 3200 अंतर। तो ये दोनों अंतर है, इसीलिए आपस में बराबर। अनुपात 1 का वैल्यू 1600। अब इसका आय निकालना है, तो अनुपात 5 का वैल्यू था 16×5 = 80 हो जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं ना, हो अनुपात यानी कि 5 का निकालना है या 3 का निकालना है, तब गुना कर देंगे। तो यानी 1600 से यहाँ भी गुना और 1600 से यहाँ भी गुना, तो क्या हो जाएगा, 16×5 = 80 हो जाएगा, 16 × 48 हो जाएगा, यानी कि 8,000 और 4800 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देख लीजिएगा अपना बुक में। यह तो हम बता दिए आपको ट्रिक से, हालांकि इसी को बताएंगे, वो मेथड से भी बता देते हैं जो किताब में बनाता है। देखिए कुछ नहीं है, हम देखिएगा क्या है, पहलिका का आय 5x मान लेंगे, दूसरिका का आय 3x मान लेंगे, कोई दिक्कत। अब देखिएगा आय में सर खर्चा निकाल दीजिए, आय में सर ये बचत निकाल दीजिएगा ना, तो खर्च हो जाएगा। तो बचत पहलिका का कितना था, 2600 था, और दूसरिका का बचत कितना था, 1800 था। तो आय में सर खर्चा को निकाल लिए, आय में सर बचत को निकाल दिए, तो इधर खर्च निकलेगा। खर्च का अनुपात दिया है 9:5, तो 9:5 को 9/5 में लिखेंगे। यहाँ से x का वैल्यू निकाल कर, और यहाँ देखिएगा आय कितना था 5x, और यहाँ देखिएगा कितना था 3x। यहाँ 5x और 3x में गुना कर लेना बस, और कुछ नहीं करना। चलिए ना आगे देखिएगा, बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। 68 नंबर, ये वाला फर्स्ट मेथड आपका बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। 68 नंबर, 68 नंबर, 68 नंबर अपने से भी बना सकते हैं। 68 रुकिए थोड़ा सा,
68 नंबर क्या कह रहा है। उसी तरह से है, दो व्यक्ति है, तो देखिए कैसे बना रहे थे तुरंत, पहला और दूसरा। बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा। तो यहाँ दिया है 5:3 दिया है, आय दिया है, इसका आय का अनुपात है, आय पूछबे कर रहा है, आय पूछ रहा है। अच्छा यहाँ पर आपको समझना है कि रियल में यही है, ये दोनों का रियल में ही है, भले ही वहां पर सिर्फ अंतर देखा जाता है, 5 और 3 है। अब गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या देखें क्या, फिर इसका व्यय मतलब खर्च का अनुपात हो जाता है, खर्च का अनुपात हो जाता है 2:3। अब बचत का रुपया में हमको पता है, बचत कितना है प्रत्येक 68 ना है हो, 5:3, यहाँ 9:5 है, और बचत है वो के 1300 हो रहा है, आयो के 900 हो रहा है। तो चुपचाप जब भी से क्वेश्चन आएगा तो इसको गुना करेंगे, यहाँ 25 हो जाएगा, नतिया 27 हो जाएगा। हालांकि यहाँ भी 25 से 27 आ गया। अब यहाँ देखिएगा 9 का 8100 रुपया में हो गया, यहाँ 13 पचे 6500 हो गया। रुपया में अंतर कितना का, रुपया में अंतर कितना का था, 65 570, यानी कि 1600 का रुपया में अंतर है, 1600 का रुपया में ये जो अंतर आ रहा है 1600 का, यहाँ अंतर आ रहा है अनुपात में 2 का। ये दोनों अंतर को आपस में बराबर करेंगे तो अनुपात 1 का वैल्यू हो जाएगा 800। तो इसका निकालना है तो 8 पचे 40, इसका निकालना था 18 का 24, बस हो गया। 40 और 24 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। उतार लीजिए इसको, आगे देखा जाए क्या, आगे 69 नंबर, 69 69 क्या कह रहा है क्वेश्चन, P और Q का। देखिएगा P है और Q है, 3:4 है ना, फिर 2:3 है, उसके बाद कितना है 6000 प्रत्येक बचाता है, मतलब ये भी 6000 बचाया और ये भी 6000 बचाया, और प्रत्येक 6000 की बचत किया, मतलब P भी 6000 और Q भी। अब देखिएगा ये आय है, ये खर्च है, और ये है बचत। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आय पूछ रहा है, क्या पूछा है, तो सिर्फ पूछा है कि आय, P की आय, तो P की आय 3 है, तो P की आय कितना है, 3 है, रियल में यही है। ऐसा नहीं गुना कर देंगे तो ये 9 ले लीजिएगा, गलत हो जाएगा। 4 दूना का 8, तो यानी कि 9:8 में अंतर कितना का है, 1 का है। तो यहाँ अंतर कितना का आ गया, 1 का। यहाँ अंतर कितना का है, यहाँ अंतर कितना का आ गया हो, यहाँ पर देखिएगा तो P की आय क्या हो गया, तो यानी कि ओहो, यहाँ पर अंतर अगर देख लिया जाए तो यहाँ पर अंतर 0 का रहा, तब क्या कर देंगे, अंतर जब प्रत्येक ने इतना बचाता है तो अंतर यहाँ पर क्या, अच्छा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर अंतर कहेंगे तो 0 हो गया, तो यहाँ तक काम गड़बड़ा जाएगा। नहीं, जब भी 0 का अंतर आएगा तो आप समझिए ना कि अंतर ही कितना का, यानी 6000 का ही लीजिएगा, समझ रहे हैं ना, 6000 का ही लीजिएगा, इसे ठीक रहेगा। तो देखिएगा क्या, तो यहाँ पर चाहे ऐसे भी यहाँ पर सीधे समझ सकते हैं, इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए क्या है, कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर यहाँ जो अंतर आया है, यहाँ कितना है, इसको छोड़िए, ये कहने का मतलब है, यहाँ पर गौर कीजिएगा थोड़ा सा और हम इसको समझाते हैं। जैसे कि यहाँ देखिएगा 3 रुपया कमाएगा है ना, बचत कर रहा है, 2 रुपया खर्चा करेगा तो बचा कितना रहा है, 3 रुपया कमा रहा है, 2 रुपया खर्चा कर रहा है, तो बचा कितना रहा, अनुपात में 1 बचा रहा है। यहाँ 4 रुपया कमा रहा है, 3 रुपया खर्चा कर दिया, तो बचाया कितना, यहाँ भी 1, तो अनुपात में बचत है कितना, 1 का, लेकिन प्रत्येक रुपया में बचा रहा है 6000, प्रत्येक रुपया में बचा रहा है 6000। तो P का पूछा है तो 3 का वैल्यू क्या होगा, तो 76 का 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। उतार लीजिए, ऐसे ही बनाना, क्योंकि यहाँ पर तो अंतरे पता नहीं चल रहा था, वो ट्रिक लगाए थे लेकिन वहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था, इसलिए है ना आपको, है ना, थोड़ा सा आगे बढ़कर बताना पड़ेगा। 18000 ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। चलिए ठीक है, जब भी जैसे कि वो वाला लागू कब करेगा, याद रखिएगा, जब है ना वो वाला लागू कब करेगा, जब दोनों का बचत अलग अलग हो, दोनों का बचत अलग हो, दोनों का खर्चा अलग हो, दोनों का
दोनों का बचत रुपया वाला अलग अलग होगा, है ना, अंतर कुछ न कुछ आना चाहिए। उतार लीजिएगा। चलिए, और नहीं तो एक्स वाला भी बना दिए हैं, बनाते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम तो कोशिश करते हैं जितना शॉर्ट कर दें, सब अपना से हम बनाते हैं, दिमाग लगाते रहते हैं। हालांकि सब क्वेश्चन पर लागू करता है, यहाँ पर लागू इसलिए नहीं किया कि यहाँ की अंतर यहाँ 0 हो जा रहा था। ओहो, 0 कहाँ से हुआ, हमको दिमागे नहीं काम कर रहा है। देखिएगा 0 कहाँ होगा, देखिएगा अभी तो है ना 0 नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, कुछ भी करे वो आराम कर रहे, वही तो करे, कुछ भी करे लागू करता है। कितना बार हम बनाए सवाल, दिमागे काम नहीं कर रहा है। देखिएगा फिर से हम बताते हैं उसको। जैसे कहने का अर्थ क्या है याद रखिएगा, और लागू करता है, हम जो लिख देते हैं वो लकीर होता है, गलती नहीं होता है। हम दिमाग में आने लगा है, कुछ बात सोच रहे हैं इसलिए, है ना। ध्यान दीजिएगा, पी और की फिर से बना देते हैं, पी और की 69 का। देखिएगा 3:4 है, और कितना है 2:3 है, और ये प्रत्येक 6000 बचाता था, 6000 ये भी बचाया और 6000 ये भी बचाया। हम क्या बोले थे, इसको इसको गुना करेंगे 9 हो जाएगा, 4 दूना का ये 8 हो जाएगा। अभी दोनों में अंतर कितना आ रहा है, अंतर कितना आया, अनुपात 1 का। देखना इधर, अब पी का आय पूछा है, पी का आय पूछा है, तो अनुपात में कितना है 3 है। तो ये आय है, गौर कीजिएगा, ये क्या है खर्च है, और ये क्या है बचत है। ध्यान दीजिएगा, तो हम ये बात बताए कि दोनों का गुना करना है, फिर इन दोनों का गुना करना है। तो 6 दूना का यहाँ पर 12000 हो जाएगा, 76 का 18000 हो जाएगा। तो इन दोनों में अंतर कितना का 12000 का। तो ये भी अंतर है और ये भी अंतर है, तो दोनों अंतर है, इसीलिए आपस में बराबर। तो अनुपात 1 का वैल्यू निकलिएगा तो और अच्छा बात है। तो अनुपात 1 का वैल्यू 12, अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो रहा हो, यहाँ देखिएगा 12 पूछ रहा है ना हो। अनुपात 1 का वैल्यू 12000 18000 में कई हज़ार का अंतर है, 6000 का अंतर है। 12000 6000 का यानी 6000 का अंतर है, यानी 6000 का अंतर है, 6000 का अंतर है। अब देखिए, तेज विद्यार्थी समझ गए होंगे, और नहीं जो तेज होगा वो कहेगा कि सर जी गलती पढ़ा रहे हैं, अरे सही पढ़ा रहे हैं। वो भी बताया है 69 वाला में, ऐसे ऐसे करके वहां से भी निकाल कर बनाइएगा तो वही बात है, वो भी सही बताया। 69 को 2 टाइप बढ़ा दिए, और है ना 12 सर में दिमाग लगा दिए हैं, दूसरा पर सेट कर दिए हैं। तो पहले का भी सही है, ये भी सही है, लेकिन पहले का को छोड़िए, जब भी है सवाल आएगा तो ऐसे गुना करके बनाना। देखिएगा तो 76 या 6 दूना का 12 और 76 या 18 यहाँ होगा, तो इसमें गुना हो गया इसीलिए इसका वैल्यू है, और ये वाला इसमें गुना हुआ इसीलिए इसका वैल्यू है। उतार लीजिए, आगे देखा जाए क्या। चलिए ना, एक और ऐसा सवाल होगा तो आप बना लेते हैं। देखिएगा 70 नंबर, प्रत्येक वाला है ना बराबर आएगा तो बनेगा क्या है ना। 70 नंबर, 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी आय का दिया है, आय का अनुपात दिया है कितना 5:4 दिया है। खर्च दिया है 3:2। बचत दिया है, बचत कितना दिया है, प्रत्येक 800, मतलब 800 ये भी बचा रहा है और 800 ये भी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो गुना, 5 दूना का 10, 4 तिहाई का 12। अब यहाँ देखिएगा अंतर कितना का आ रहा है, अंतर 2 का, या इधर कितना का 18 का 2400 यहाँ लिख देंगे, 8 दूना का 1600 यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ अंतर कितना आ रहा है, यहाँ अंतर अगर देखा जाए तो यहाँ 800 आ रहा है। तो अनुपात 1 का वैल्यू 400 हो जाएगा, 2 का इतना है तो 400 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, तो पूछ रहा है आपसे कि ए की आय क्या होगा। तो ए की आय, तो ए की आय कितना है, यहाँ देखना है इसको रियल में 5, तो 5, तो अनुपात 1 का वैल्यू 400 है, तो 5 का कितना हो जाएगा 5 का 20, 2000 हो जाएगा। उतार लीजिए, 2000 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए 71 नंबर, 71 71 क्या कह रहा है, देखा जाए क्या। 71 क्या कह रहा है, 71 कह रहा है ए बी सी के आय का अनुपात क्या है। ए है, बी है और सी के आय का अनुपात, आय का अनुपात क्या है 7
9 और 12। और क्या कह रहा है, व्यय मतलब खर्च के अनुपात क्या है, खर्च के अनुपात क्या है, 8 9 15, 8 9 15। कह रहा है एगो बात बोल रहा है कि यदि ए की आय का बचत आय का 1/4 भाग बचाता है तो ए बी सी की बचतों का अनुपात क्या है। ए के बारे में एगो बात बोल रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि ए की आय का, देखिएगा यही तो मेन बात, ही समझ जाइएगा ना तो खेले हो जाएगा। देखिएगा क्या लिखा हुआ, जैसे जो लिख रहा है वही बात लिखा है। ए के बारे में पहले बोल रहा है कि अपनी आय का, ए की अपनी आय का 1/4, इतना ही समझिए, इतना लिख दिए। ए की अपनी आय का, थोड़ा छोटा कर देते हैं दिखेगा इसे, है ना, अपनी आय का 1/4। तो का किस में लगा हुआ है, का आय में लगा हुआ है। तो हम समझिए ए के बारे में बोल रहा है, तो देखिएगा दुनिया में 3 होता है, आय होता है, खर्च होता है और व्यय होता है। तो आय, ए ध्यान दीजिएगा क्या है, आय, तो आय लगा हुआ है का, तो का वाला नीचे लिखाता है, तो आ में का लगा हुआ है, तो ये 4 हो गया नीचे, 4 हो गया नीचे। तो अब उसके बाद जिसके बारे में बोल रहा है 1 होगा, उसके किसके बारे में बोल रहा है, तो बोल रहा है उसके आगे पढ़ेंगे। तो ए की अपनी आय का इतना भाग बचाता है, बचाता है या बचता है, क्या लिखाता है, ये बचाता है, बचाता मतलब बचत, यानी कि बचत, ये देखिएगा ऊपर का जो हो गया ये बचत हो गया, ऊपर का ये 1 जो हो गया ये बचत हो गया, काज आय में लगा था तो ये जो हो गया खर्च हो गया। तो आय या बचत, आय हो गया, ये जो हो गया था आय हो गया, बचत हो गया, एक और लिखाएगा खर्च लिखाएगा, ये ऐसे ही समझाने के लिए लिख दिए हैं खर्च। तो आप देखिए कोई आदमी कहेगा कि टोटल इनकम 4 रुपया है, 1 रुपया बचाता है, ये 4 रुपया कमाता है, 1 रुपया बचाता है, तो खर्च अपने से समझ जाइएगा कि 3 रुपया खर्चा कर दिया। तो आय देखिएगा ये अनुपात में इसको लिख देंगे, क्योंकि बट्टा तो अनुपात में लिखा जाता है ना हो। तो यहाँ देखिएगा, तो ये आय जो है गौर कीजिएगा 4, बचाता है 1 रुपया, यानी कि 3 रुपया ये खर्च हो गया। तो ये 3 कहाँ से आया, तो ये 3 खर्च है, इसीलिए आय में से बचत को निकाल दिए तो खर्च हो गया। अब क्या करना है, खेला खेलना है। अब देखिएगा इतना काम कर लिए तो अब बस कहानी खत्म है, अब एक और काम करना है। शुरू में आपको देखिएगा ये बात बोला है, ए क्या कह रहा है कि ए बचाता है, ए बचाता है, ध्यान दीजिएगा क्या, ए कोई भी आदमी बचाएगा कब, जब कमाएगा ज्यादा, है ना। तो यहाँ देखिएगा आय मतलब ऊपर कमाने वाला बात है, नीचे खर्चा वाला बात है। तो ए बचाता है, ए के बारे में बोल रहा है कि ए बचाता है। अब यहाँ से ए के बारे में सोचेंगे कि 7 रुपया कमाया, 8 रुपया खर्चा कर दिया, तो कभी जिंदगी में इसको बचत होगा, कभी नहीं बचाएगा, आउट लॉसे में जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसके बारे में सोचना है। तो यहाँ 7 रुपया बचा रहा है, 7 रुपया कमा, 8 रुपया खर्चा कर रहा है, तो बचत नहीं होगा। तो इसको है ना बचत करने के लिए क्या काम किया जाता है, 100 ट्रिक बता रहे हैं इसको बचत करने के लिए। ये वाला ए के बारे में है, तो ए के बारे में ही सोचेंगे। ये वाला ए का 8 कितना है, खर्च है, तो ये वाला ए का वैल्यू यहाँ 2 गो हो गया, ए का वैल्यू एगो 7 हो गया, एक 8 हो गया। तो यहाँ वाला ऊपर में गुना और यहाँ वाला ए का इसमें गुना। ए के बारे में यहाँ बचाने के लिए चर्चा किया, इसलिए ए को ही लेंगे। अब जो आएगा यह नायका जो आएगा, ये नायका आय हो जाएगा, ये नायका खर्चा हो जाएगा, तीनों का नायका। अब देखिएगा एक और बात ध्यान दीजिएगा, जो भी खर्च आएगा नया या जो भी आय आएगा वह खर्च जो है इसके तुलना करेंगे, जो आएगा उसमें फिर 4 गुना करेंगे, क्योंकि आय 4 है, जो खर्च आएगा उसमें 3 गुना करेंगे, क्योंकि आय क्या है 3 है, क्योंकि खर्च 3 है। तो अब देखिएगा क्या है, जो रिजल्ट आएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो रिजल्ट आएगा गौर कीजिएगा, तो रिजल्ट आएगा तो यहाँ गुना कर दीजिए, रिजल्ट अगर लाना आता कितना हो जाएगा, एक गुना कीजिएगा तो 8 से गुना कीजिएगा तो 8 7 56 और 9 8 72 और उसके बाद 12 8 96। अब यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हो, यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हो, 8 7 56
9 सत्ते 63, 15 सत्ते 105। अब यहाँ से सोचिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो यह समान हो गया, तो समान हो गया, तो अब इसके अनुसार चलना। आय कितना है, जितना आय आया है अब चरगुना के अनुसार चलेंगे, क्योंकि आय यहाँ 4 है ना, जितना आया है उसका वैल्यू 4, 56 है तो 56 का चरगुना लेंगे, समझ रहे हैं ना। यहाँ तो सब में अनुपातिक वैल्यू होता है कि जब भी गुना होता है तो सब में होता है, तो यहाँ 4 गुना कर देंगे और यहाँ 3 गुना कर देंगे। ये खर्च अभी 4 और 3 कहाँ से लाए हैं, तो यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा। सोचना क्या पड़ेगा, यहाँ देखिएगा खर्च यहाँ 3 का वैल्यू था, 3 के अनुसार चलना था, इसलिए 3 से गुना। और देखिए आय यहाँ 4 के अनुसार चलना था तो इसको गुना। तो पहले आप यहाँ से 4 और 8 गुना कर देंगे, आपका कितना हो जाएगा। फिर देखिए 4 से गुना करेंगे तो 6 की 24 के 4 पंचों का 20 और 2 22। और उसके बाद अब देखिएगा 8 दूना का 4 दूना का 8, 8 7 दूना का 14, ठीक है। 6 की 24, 9 दूना 9 चौक 36 और 2 38, ठीक है। अब इसको 3 से गुना करेंगे तो 6 18, 5 15 1 16, और उसके बाद 3 3 9 और 6 18, और उसके बाद कितना हो जाएगा 5 3 15 और 3 1 5 3 15 के पास 3 एकम 3। अब इसको घटा लेंगे, देखिएगा आय में से खर्च निकलता है, आय में से खर्च निकलेगा तो बचत, आय में से खर्च घटा दीजिएगा तो बचत पता चल जाएगा, बचत। तो बचत निकाल लेंगे तो घटाएंगे, 14 में से 8 गया 6, और उसके बाद 21 में से 16 जाएगा 5 हो जाएगा, उसके बाद 18 में से 9 गया 9, और उसके बाद कितना बचेगा, ये 18 में से 9 गया 9, 72 से 4 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8, 7 दूना का 7 चौका 28 ना हो जाएगा, तो 7 चौका 28, और 27 में सर ये कितना घटेगा, और 18 में सर 9 गया 9, और 27 में सर यहाँ जाएगा 18 जाएगा, तो 27 में से 18 जाएगा 9 बचेगा। अब यहाँ देखिएगा ए 12 में से 5 गया, 12 में से यहाँ देखिएगा 6 4 के 24 ना, गलती हम भी लिखते हैं, तो यानी कि 14 में सर 5 गया 9 बचेगा, और उसके बाद कितना 37 में सर 31 जाएगा, तो यानी 6 बचेगा, 37 में से 31 जाएगा 6 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए 71 में कितना हो जाएगा, 56 99 69, 56 99 69 है ऑप्शन में। यही बचत का अनुपात पूछा है, बस कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एक बार और समझ लीजिए, ठीक रहेगा, तुरंत ऐसे काम हो जाएगा, ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना, एक बार और समझ लीजिए, कुछ करना ही नहीं। ये बात तो पूरा डिटेल से समझाए हैं, है ना। ध्यान दीजिए क्या है, गौर कीजिएगा क्या, 71 7 है, 7 9 12 है, और कितना है यहाँ 8 9 15, बस यही काम करना है। अब जब भी सा क्वेश्चन अगर देखिएगा ए के बारे में बोल रहा है, कुछ बात बोल रहा है, तो ए के बारे में कह रहा है क्या, ए के बारे में क्या बोल रहा है कि ए बचाता है तो यहाँ कमाएगा ज़्यादा तो नहीं बचाएगा, लेकिन कमा रहा है कम, तो ए के बारे में तो उल्टा गुना करेंगे। तो ए का वैल्यू कितना है 8 से गुना, और ए का वैल्यू यहाँ ऊपर में कितना था 7 से गुना। अब देखिएगा इसके अनुसार चलेंगे, आय कितना है, सबका चरगुना है, तो इस सब का चरगुना तो फिर 4 से गुना। फिर देखिएगा ये खर्च है, तो खर्च यहाँ कितना है, सबका 3 गुना है, सब यहाँ 3 गुना। अब इसको गुना कर दीजिए, आपकी मर्जी से गुना कर दीजिए 32 से, यानी कि 32 से इसमें गुना, 7 से गुना करेंगे, 32 से इसमें गुना, 32 से इसमें गुना, काटेंगे या नहीं, समझ रहे हैं। 21 से इसमें गुना, 21 से इसमें गुना, 21 से गुना करके घटा लेना है। चलिए आगे देखा जाए क्या, 72 72 देखा जाए, 72 कह रहा है 72। देखिए 76 को 7 5 3 और 4 भागों में बांटा जा रहा है, तो सबसे छोटा भाग क्या होगा, 76 को बांटना है, 4 और 3 7, 7 5 12, 12 7 19, टोटल अनुपात में कुल 19 है, लेकिन दिया है रियल में 76 है, 76 रुपया है, तो 76 सीधे दिया है तो 76 लिखे, तो अनुपात 1 का वैल्यू 19 चौक 76 होता है। सबसे छोटा पूछा है तो सबसे छोटा यहाँ 3 है, तो 3 में गुना कर देंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, 73 नंबर, 73 को देखा जाए क्या कह रहा, 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा 460 रुपया को ABC में इस अनुपात में बांटता है, तो उसका भाग क्रमशः कौन कौन होगा, तो A है, B है और C है। इसका देखिएगा 1/1 क्या कह रहा है, वो 1/4 भाग बांट रहा है, 1/5 बांट रहा है, 1/6 बांट रहा।
तो इसका वैल्यू क्या होगा 460 रुपया का। तो इसका अनुपात बताना है ए का, बी का, सी का। बहुत अच्छा है। टोटल कितना है 460 है। तो देखिएगा जब भी ऊपर में समान हो, ऊपर में ए 1 1 1 हो, ऊपर में है ना, तो धकधकिया मेथड से निकाल लेंगे। पहले ही बट्टा वाला अनुपात है तो सरल अनुपात निकाल लेंगे, सीधा अनुपात। तो देखिए ए को ढकेंगे तो ए का ही वैल्यू निकलेगा, और नीचे से वाला गुना तो 6 5 30 हो जाएगा। बी को ढकेंगे तो बी का ही वैल्यू निकलेगा, तो बी को यहाँ तोप लिए और देखिए 76 की 24 हो जाएगा। और सी को टोपेंगे तो 5 का 20 हो जाएगा। कटने वाला था काट दीजिए। 2 से 15, 2 से 12, 2 से 10। अब नहीं कटने वाला तो देखिए जोड़िए, इसको देखिएगा तो 15 10 25 12 37 अनुपात में 37 है टोटल, लेकिन है कितना 460 है। 460 अनुपात 1 का वैल्यू तो 37 से कम 37, फिर 37 से 11 हो जाएगा। अनुपात 1 का वैल्यू काटिएगा ना तो क्या मरतब है 37 से कम 37, 3 बचे 11 मरतब। अब सब का वैल्यू पूछा है था, अनुपात 1 का वैल्यू तो इसका निकलना तो इसमें गुना, तो 15 गुने 11 इसका निकल जाएगा, 12 गुने 11 इसका निकल जाएगा, 10 गुने 11 इसका निकल जाएगा। अब देखिएगा 15 कम 15, 15 1 16 हो जाएगा, 12 कम 12, 12 1 13 हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा 110 हो जाएगा। तो 165 है, 131 ऑप्शन में है, 135 131 110, 112 कम 12 ना होगा, 132 हो जाएगा। चलिए तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, अपना बुक में देख लीजिएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या 74 नंबर, 74 नंबर क्या कह रहा है। 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा 289 मीटर को 3 ऐसी लंबाई में बांटना है कि इसका विलोम अनुपात है 2 3 और 1 का विलोम अनुपात। ध्यान दीजिएगा 2 3 1 का विलोम अनुपात, इसका विलोम अनुपात पूछ रहा है, इसका विलोम अनुपात। तो विलोम अनुपात मतलब जानते हैं, इसको उल्टा कर देना है। तो इसको उल्टा कर देना है, तो उल्टा का मतलब जानते हैं कि नहीं जानते हैं। नीचे कुछ नहीं तो 1 है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको उल्टा कर देना है। तो अभी देखिएगा इसका विलोम अगर निकालना है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। अब इसको फिर सरल करेंगे, तो यहाँ से धकधकिया मेथड देखिएगा, इसको तोपेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, इसको तोपेंगे तो 2 एकम 2, इसको तोपेंगे तो 3 दूना का 6। कटने वाला है तो नहीं कटने वाला है तो छोड़ दीजिए। तो 6 2 8 3 11, टोटल कितना होगा 11 हो रहा है, लेकिन टोटल कितना दिया है 289, तो टोटल कितना दे रहा है 289 दे रहा है, यही ना हो। अरे 3 इसको उल्टा कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 2 एकम 2, यानी कि 11 से काटिएगा 11 से काटिएगा 200, टोटल कितना दे रहा है 89। 2 3 9 है, सॉरी गलती हम छाप दिए है, तो 2 3 यहाँ 9 है, 2 3 9 है, तो 9 है तो उल्टेगा तो कितना हो जाएगा, उल्टेगा तो 9 नीचे आ जाएगा, समझ रहे हैं ना, 9 नीचे आ जाएगा। अब देखिएगा थोड़ा सा निकाल देते हैं, देखिएगा 9 नीचे आ जाएगा तो 29 27 हो जाएगा, और 9 दूना 18 और 3 दूना 6, काटेगा क्या, काटिए तो 3 से, तो 3 9 का कितना हो जाएगा 27, 3 6 18, 3 दूना 6, 9 6 15 2, टोटल 17 है, लेकिन दिया है कितना 289। तो 17 कम 17, 17 17 17 17 89, यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू 17 हो गया। तो पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिएगा अनुपात 1 का वैल्यू 17, तो 9 का कितना, तो 9 गुने 17, 6 का कितना, तो 6 गुने 17, 2 का कितना, तो 2 गुने 17, तो निकाल लीजिए। तो 17 17 9 53 से 153 हो जाएगा, 17 छक्का 2 तल से, और 17 दूना का 34 हो जाएगा। अब ये वाला आपका आंसर हो जाएगा 153 102 और 34 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या 75 नंबर 75 कह रहा ए बी सी ने कुल मिलाकर इतना रुपया 19,800 रुपया कमाए। ए और बी के बीच अर्जित कमाई का अनुपात इतना, और बी और सी के अर्जित कमाई का अनुपात इतना है, तो बी की कुल कितनी राशि है। ठीक है, ए और बी है, तो पहले ए और बी का अर्जित अनुपात कितना है, ध्यान दीजिएगा 2:1 है। फिर कह रहा बी और सी के, ए बी और सी के अर्जित है ना अनुपात 3:2 है।
तो बी की कमाई पूछ रहा है। तो पहला नंबर जान लीजिए 3 ही आदमी है, तो 3 ही आदमी है यहाँ, तो बी एक ही आदमी न होगा, ए एक आदमी होगा, सी आदमी, तो बी यहाँ 2 वैल्यू हो गया। बी बी सेम चीज़ है तो इसका वैल्यू भी सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए यहाँ बी का वैल्यू 3 है, तो यहाँ 3 करने के लिए अनुपात में गुना कर सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो 3 दूना 6, एक ही संख्या से सभी में गुना कर सकते हैं, 3 एकम 3, तो यहाँ भी सेम हो गया। तो सेम हो गया तो हमको यहाँ से ये पता चल गया कि ए बी सी, ए का वैल्यू 6 हो गया, बी का 3 और सी का 2 हो गया। तो जोड़िएगा तो 6 3 9 2 11, टोटल कितना हो रहा है 11, लेकिन टोटल कितना दिया है, कमाई कितना दे रहा है 19,800 हो रहा था। अनुपात 1 का वैल्यू 11 कम 11 11 88 0 1800 हो रहा है। अनुपात 1 का वैल्यू 1800 हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि बी की कुल राशि क्या होगा। तो बी का कुल कितना है 3 है, तो बी का 3 है तो 18 तिया 5400, 18 तिया 5400 हो जाएगा बी का कुल। ऑप्शन नंबर आपका बी 2 हो जाएगा। चलिए 76 नंबर, 76 नंबर, 76 क्या कह रहा है, 3400 रुपया ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के भाग हो और सी और डी, और ए और बी के भाग, बी और सी के भाग और सी और डी के भाग का अनुपात कितना है। तो बी और डी के भागों का योग क्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी, ए और बी का भाग है, फिर कह रहा है बी और सी के भाग के बारे में कह रहा, फिर और सी और डी के भाग के बारे में कह रहा। तो ए और बी के बारे में 2:3, 4:3, और उसके बाद क्या है 2:3 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा हो। अब गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिए, क्या ये बी बी सेम चीज और सी सी सेम चीज, बी बी सेम चीज है, सी सी सेम चीज है, तो इसका वैल्यू भी सेम होना चाहिए। तो देखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा बी का वैल्यू क्या है 4 है, यहाँ 3 है, सी का वैल्यू यहाँ 3 है और यहाँ डी का वैल्यू इतना है। तो मन में सोचे कितना से गुना कर देंगे। तो यहाँ देखिएगा मन में सोचना है आपको कितना से गुना कर दे। तो मन में क्या सोचना है आपको, तो देखिएगा यहाँ देखिएगा इसमें उल्टा गुना होता है। ये वाला बी का वैल्यू 4 है तो यहाँ गुना, गौर कीजिए क्या है, और ये वाला बी का वैल्यू कितना है 3 था तो इसमें गुना। तो देखिएगा तो 4 दूना का 8, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9। अब गौर कीजिएगा, अब देखिएगा यहाँ देखिएगा बी का बी सेम हो गया कि नहीं, तो यहाँ तक काम लागू हुआ। अब आगे देखना है सी का वैल्यू, अब सी का वैल्यू क्या हो गया 9 हो गया, लेकिन यहाँ सी का वैल्यू, ओहो यहाँ देखिएगा सी का वैल्यू चेंज करना है। तो सी का वैल्यू आपको यहाँ पर हमको क्या करना है, चेंज करना है। तो यहाँ देखिएगा कितना से गुना कर देंगे 9 आ जाए, तो 9 नहीं आ रहा है तो 18 आएगा ना हो, तो 18 से गुना करेंगे, यानी कि 9 से गुना करेंगे तो 9 दूना का 18, और देखिए 9 तिया 27। तो सी का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ 18 है, यहाँ 9 है, तो फिर इसको सेम करने के लिए फिर अपना मन से गुना करना पड़ेगा। तो यानी कितना गुना करना है 12 तिहाई का 12 दूना का 24 हो जाएगा, अब 9 दूना का 18। अब सी भी सेम हो गया, सी भी सेम हो गया। अब देखिएगा जब सी सेम हो गया तो यहाँ देखिएगा अब हो गया बी 24, अब यहाँ है 12, तो इसको भी 24 करना पड़ेगा तभी तो सेम होगा। तो 24 करने के लिए फिर इसमें अपना मन से गुना, यानी कि 8 दूना का 16, 12 दूना का 24। अब देखा जाए तो यहाँ भी बी भी सेम हो गया, सी भी सेम हो गया। अब इसको सजा कर लिख दीजिए ए बी सी और डी है, कटने वाला था काटिए। तो ए का वैल्यू 16 हो गया, बी का वैल्यू 24 हो गया, ए बी का वैल्यू क्या हो गया 24 हो गया, सी का वैल्यू क्या हो गया 18 हो गया, और डी का वैल्यू क्या हो गया 27 हो गया। तो कटने वाला था काटिए, नहीं कटने वाला तो नहीं कटने वाला। अब देखिएगा टोटल 3400 रुपया है, तो 3400 है तो 7 8 15 15 9 19 19 6 25 के 5 हो जाएगा, और उसके बाद 1 2 1 3 1 4 4 2 6 और 2 8 हो जाएगा। तो टोटल 85 हो गया, लेकिन टोटल कितना है 3400। टोटल है 8500 लेकिन टोटल है 3400। टोटल 8500 आ रहा है, टोटल 85 अनुपात में आ रहा है, लेकिन टोटल बंटवारा कर रहा है 34 का। देखिए अनुपात, तो अनुपात 1 का वैल्यू निकाल लीजिए। तो अनुपात 1 का वैल्यू काटिएगा तो 17 से काटिएगा तो 17 पचे 17 से 17 पचे 50, 17 दूना का 64, 5 से काटिएगा 5 कम 5 5 का 20। अनुपात 1 का वैल्यू 40 आ रहा है, अनुपात 1 का वैल्यू 40 आया। आपसे पूछ रहा है बी और डी का योग, बी और डी का, ध्यान दीजिए बी और डी का। तो बी और डी जोड़िए, तो बी और डी जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 7 4 11 हो जाएगा जोड़ेंगे तो, और उसके बाद 2 2 4 1 5 हो 51 हो जाएगा। 51 अनुपात में 51, तो अनुपात 1 का वैल्यू 40 था, 51 कितना था गुना कर दे 4 5 का 20 यानी 2040। बी और डी का योग 2040, जो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, आगे उतार लीजिए इसको।
आगे देखा जाए 77 नंबर 77 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 7500 भागों के इस प्रकार बांटता है ए और बी का भाग का अनुपात 5:2 है और बी और सी के भाग का अनुपात कितना है 7:13। तो बी की कितनी राशि है? बस बहुत अच्छा है। तो बी सेम चीज़ है तो इसका वैल्यू सेम कीजिए। तो 7 से इसमें गुना, इसका वाला 2 इसमें गुना, तो 7 दूना का 14, 13 दूना का 26, 7 दूना का 14 और यहाँ देखिए 7 5 35। तो यहाँ देखिएगा सजा लीजिए ए बी सी। तो ए का वैल्यू 35, बी का वैल्यू 14 और यहाँ 26 हो जाएगा। तो 6 4 10 और 5 15 के 5 और उसके बाद 2 1 3 3 4 7 1 8 हो जाएगा। टोटल 85 आ गया, लेकिन टोटल बांट रहा है 7500 को। टोटल बांट रहा है 7500 को, तो यानी कि 7500 का बांट रहा है। तब ए ठीक है वो 6 5 6 4 10 10 और 5 15 और उसके बाद 3 1 4 4 2 6 1 7 होगा। सॉरी यहाँ 75 हो जाएगा। 25 दिए 75 25 से काटिएगा 25 दिए 75, 3 से काटिएगा 100 मरतबे में 1। तो अनुपात 1 का वैल्यू 100 हो रहा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? तो पूछ रहा है कि बी को कितना मिला। तो बी को मिला 14, अनुपात में 14 मिला। अनुपात 1 का वैल्यू 100, तो 14 का कितना था गुना कर देंगे 1400 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उतार लीजिए, आगे देखा जाए क्या, आगे देखा जाए 78 नंबर 78 नंबर क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 750 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बढ़ता है, इतना इतना अनुपात है, तो ए का भाग क्या होगा? दिया हुआ है यहाँ खुला ए और बी का अनुपात दिया हुआ है। ए और बी का अनुपात और बी और सी का अनुपात दिया है, यानी कितना दिया है? यहाँ भी दिया है 5 और 2 वही 16 है क्या? 5 और 2 यहाँ भी 7 और 13 दिया है। तो यानी गुना करेंगे तो यहाँ 700 और यहाँ गुना करेंगे 2 से, तो यानी कि 5 दूना 7 दूना का 7 5 का 35 हो जाएगा। 7 5 35 के 5 और 7 दूना का 14, 7 दूना का 14 के और यहाँ 13 दूना का 26। तो ए बी सी तो यानी कितना हो जाएगा? 35 14 और 26, 6 4 10 5 15 3 3 6 1 7, टोटल 75 है, लेकिन टोटल दिया है 750। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्या पूछ रहा है ए का वैल्यू, तो यानी कि 35 में 10 से गुना कीजिएगा 350, यानी कि ए का वैल्यू 350। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखा जाए 79 नंबर 79 नंबर क्वेश्चन 79 क्या कह रहा है देख लीजिए। चलिए 79 आपके स्क्रीन पर लग गया है। 427 रुपया की ए बी सी प्रकार इस प्रकार बांटा गया कि ए का 3 गुना, तो ए का मतलब 3 गुना होता है। फिर कह रहा है बी का चौथा गुना, तो बी का चौथा गुना मतलब 4 गुना, और सी का कितना कह रहा है? देखिए आगे लिखा हुआ है सी का 7 गुना आपस में बराबर, तो सी का वैल्यू क्या है? तो सी का 7 गुना आपस में बराबर है, तो सी का वैल्यू क्या होगा? तो देखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा रेशियो में कि बहुत सारा संख्या आपस में बराबर है, देखिए ना गुना में है और सब आपस में बराबर है, देखिएगा तो गुना में है कि नहीं? गुना में है और सब आपस में बराबर है। कुछ नहीं तो गुने ना हो, ये वाला थोड़ा सा और नीचे लिख देता क्योंकि नहीं दिख रहा है। बी का 4 गुना और सी का 7 गुना आपस में बराबर है। तो धकिया मेथड ए का वैल्यू निकालना है, तब ढक करता है 7 गुने 7 चौक 28 हो जाएगा। हमेशा अंक को लिया जाता है, ए बी सी डी को नहीं लेंगे। बी को ढकेंगे तो इधर क्या होगा 7, इधर क्या है 3, तो 70 का 21। सी का जिसको ढकेंगे उसी का वैल्यू निकलेगा। सी को ढक लिए तो इधर क्या है 4 है और 3 है, तो 4 3 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है,
कोई दिक्कत? अभी कटने वाला है तो काटिए, नहीं कटने वाला है तो नहीं कटे, नहीं काटिए, समझ रहे हैं? तो नहीं कटने वाला तो इसको जोड़िए तो कितना आ रहा है, 2 1 3 8 11 के 1, उसके बाद 2 2 4 2 6 61, टोटल आ गया 61, टोटल आ गया कितना 61, टोटल आ गया 61, लेकिन है कितना 427, 27 को बांट रहा है, टोटल कितना है 427 को बांट रहा है, 427 को। तो 7 से गुना कीजिएगा तो 7 से अनुपात 1 का वैल्यू काटिएगा 7 मरते में, तो अनुपात 1 का वैल्यू 7 हो गया। आपसे क्या पूछ रहा है? तो सी का भाग निकलना, तो सी का भाग यही ना हो 12 गुने 7 यानी कि 62 84, तो अनुपात 1 का वैल्यू यानी कि आपका हो जाएगा तो सी का निकालना, तो सी में गुना 84, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। 1 उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए 80 नंबर, 80 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 700 रुपया ABC इस प्रकार बांटा जाता है कि जब ए को बी से आधे मिलते हैं तब बी को सी से आधे मिलते हैं। तो सी का हिस्सा क्या है? ए और बी में कुछ तुलना कर रहा है। तो देखिए कह रहा है ना ए को बी से आधे मिलता है, ए को बी से आधे मिलता है, गौर कीजिएगा। तो ए को जो है ना बी से आधा मिलता है, मिलता किसको आधा है? ए को आधा मिलता है। तो अगर ए को हम जान गए कि 1 मिल रहा है तो बी को यहाँ 2 मिलेगा, तभी तो है ना। इससे यहाँ देखिएगा बी से ये आधा हो गया कि नहीं, बी से आधा। जब ये सब क्वेश्चन आएगा तो इसे सेट कर देना है। फिर आगे बढ़ते हैं, बी और सी के बारे में कह रहा है, बी और सी के। तो कह रहा है बी को सी से आधे मिलता है, तो बी को सी से आधे मिलता है, इसका मतलब अगर बी को 1 मिलता है तो सी को 2 क्या मिलेगा, तभी तो इसका आधा होगा, सी को आधा, मतलब इसे सेट करना है। अब बी सेम है, सेम चीज है तो सेम वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 होना चाहिए, तो 2 से गुना कर देंगे, तो 2 दूना का 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना का 4 हो जाएगा। अब यहाँ सेटिस्फाइड कर दीजिए ए बी सी, ए का 1 वैल्यू हो गया, बी का 2 और सी का 4 हो गया, 4 2 6 1 टोटल 7 हो गया, लेकिन है कितना 700, है कितना 700। तो अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो गया 100 हो गया। आपसे क्या पूछ रहा है 80 का, तो सी का हिस्सा पूछ रहा है, तो सी का हिस्सा यानी कि 100 यानी कि 400 आपका आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए 400, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या, आगे 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 81 नंबर, 81 नंबर, 81 क्या कह रहा है? 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ए बी सी को बांटी जाती है कुल राशि का इतना भाग और कुल राशि का बी कुल राशि का इतना भाग ले लेता है तो सी को इतना मिलता है। देखिएगा ए बी और सी, तब बी और सी ये 3 गो आदमी को मिल रहा है, तो हमको कितना मिल रहा है, कुल राशि मान लेते हैं कि 1 होगा। तब देखिएगा ए को मिल रहा है, यहाँ कह रहा है कि ए कुल राशि का इतना भाग, ए को मिल रहा है कुल राशि का, तो 1 डिनोट करता है कुल को भिन्न में। तो मान लेते हैं कुल 1 है तो कुल का, तो ए को मिल रहा है कुल का 3/16, तो 3/16 मतलब क्या हो गया 3/16 यहाँ ही होगा, गुना करेंगे। अब बी को मिल रहा है कुल का, तो कुल माने हैं 1, कुल क्या माने हैं 1 माने हैं, कुल 1 डिनोट करता है कुल को। तो बी का ध्यान दीजिएगा बी का 1/4, तो 1/4 यानी कि 1/4 इसको मिल गया। तब देखिएगा टोटल में सर यानी कि इसको देखिएगा जोड़िए तो ए और बी का वैल्यू क्या आ रहा है, ए प्लस बी को जोड़िएगा तो यानी कि 3/16 और 1/4 एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4, 16 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, यानी कि 7/16 हो जाएगा। तो अब देखिएगा तो सी को कितना मिल रहा है, तो ए और बी 3 गो आदमी है और ए और बी को मिल गया ही था ना, तो शेष भाग जो मिला होगा सी को मिला होगा। तो शेष कैसे घटता है, तो 16 जैसे कहता है 16 में 7 जाएगा 9, तो इस सी को मिला होगा, तो सी को इतना मिला भागा में, लेकिन रुपया मिल रहा है सी को कितना, यहाँ लिखा होगा 81 रुपया, 81 रुपया। तो अनुपात 1 का वैल्यू 9 एकम 9 9 81, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो इतना, और उसका 16 9 144 से, तो 1 डिनोट करता है, माने थे कुल, तो 1 डिनोट करता है कुल को, यानी कि 144 रुपया टोटल रुपया था टोटल। तो कुल पूछा है तो कुल नहीं पूछा, तो बी को कितना मिला, अगर कुल पूछता तो 144 होता है, तो बी को मिला, तो बी को टोटल का 1/4 मिला है, 144 का 1/4, 4 3 12 4 6 24, यानी कि बी को 36 रुपया मिला, टोटल मिला 36 रुपया। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा।
आगे देखा जाए क्या, 82 नंबर, 82, 82, 82, 82, 82, 82 क्या कह रहा है? कह रहा है 1540 रुपया को इस प्रकार बांटा जाता है कि ABC में इस प्रकार बांटा जाता है, बी का भाग ए और सी के भाग का इतना है, बी का भाग ए और सी के भाग का इतना है। अच्छा, ए बी का भाग ए और सी का देखिए इतना है, तो बी का भाग क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया है। देखिए कह रहा है बी का भाग, ए बी का भाग, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिएगा लैंग्वेज ये पकड़ना है, बी का भाग ए तथा सी, ए तथा सी मतलब क्या होगा? ए प्लस सी, तथा मतलब प्लस होता है मैथमेटिक्स में। ए तथा सी के कुल भाग का 3/11 है। 3/11 को ध्यान दीजिएगा क्या है, इसको क्या समझेंगे, इसको अगर अनुपात में लिखेंगे तो इसको 3/11 लिख सकते हैं ना, हो तो इसको अनुपात में लिखेंगे तो बी अनुपात ए और सी लिख सकते हैं। अब देखिएगा का किस में लगा हुआ है, तो का किस में लिखिए, ये वाला किसका होगा? बी का होगा कि ए प्लस सी का होगा? तो जिससे देखिएगा तो कह रहा है कुल भाग का, देखिए कुल भाग का मतलब कुल नीचे वाला होता है, तो कुल भाग का यानी कि ये वाला जो है ना 11 इसका है, अच्छा या 3 हो गया इसका, चाहे ऐसे समझिए ना, हो इसको अनुपात में लिखेंगे तो 3/11 लिख सकते हैं, तो चुपचाप 3/11 इतना लिख देंगे। तो देखिए 3 कितना हो गया? टोटल 14 हो गया, 11 कितना हो गया? 14 हो गया, लेकिन टोटल कितना है? 1540 है, टोटल कितना है? 1540 है। तो ये 14 से 14 कम 14, 14 कम 14, यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू 110 पूछ रहा है, जब बी का पूछ रहा है तो बी का देखिएगा तो 3 का कितना हो जाएगा? एक तो 11 33, यानी कि 330 रुपया, 330 रुपया, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए 83 नंबर, 83, 83, 83, 83, 83, 83 क्या कह रहा है? कह रहा है 53 रुपया ABC को इस प्रकार बांटा जाता है कि A को B से 7 रुपया अधिक मिलता है और B को C से 8 रुपया अधिक मिलता है, तो A का उनके हिस्से का अनुपात क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, A है, B है और C है। तो देखिए कह रहा है क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन कहेगा उसी से काम करना है, यही काम ना करना है और क्या काम करना है। तो देखिए तो कह रहा है कि A को B से 7 रुपया अधिक मिलता है, तो A को B से 7 रुपया अधिक मिलता है, तो बी से, तो बी को हम जानेंगे कि x है, तो इसको मिलेगा x + 7, तभी तो इसका 7 रुपया अधिक हुआ, तभी तो इसका 7 रुपया अधिक हुआ। गौर से देखिएगा फिर आगे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि बी को सी से 8 रुपया अधिक मिलता है, तो बी को सी से 8 रुपया अधिक मिलता है, इसका मतलब वो सी का नहीं पता है, तो पहले सी का ही हम मान लेते तो ठीक रहता। तो सी का मान लेते कि यहाँ x है, तो सी के मान लेते कि यहाँ x है, तो बी को मिल रहा है सी से 8 रुपया अधिक, तो यहाँ x + 8 हो जाएगा, x + यहाँ 8 हो जाएगा। तो देखिएगा तो बी को सी से 8 रुपया अधिक मिला। अब देखिएगा इससे भी 7 रुपया ज़्यादा मिल रहा है, इसका मतलब है कि अभी तो है ना 7 रुपया ज़्यादा का मतलब क्या हुआ कि अभी इसमें देखिएगा कहने का मतलब है, इसे समझिएगा, हमको यहाँ से पकड़ेगा ठीक है। देखिएगा ए को बी से 7 रुपया अधिक और सी से बी को 8 रुपया अधिक, यानी कि सी को माने x, तो यहाँ माने कितना x + 8। तो देखिएगा तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि सी से बी को 8 रुपया अधिक मिल रहा है। अब ए को मिल रहा है इससे 7 रुपया अधिक, इसका मतलब है कि ए को मिल रहा है 8 + 7 = 15, यानी कि यहाँ देखिएगा 8 में 7 जोड़ेंगे तभी तो बी के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर आपका सेट हो गया 8 और 7 15 हो गया, 8 7 क्या हो गया 15 हो गया कि नहीं हो गया। तो देखिएगा तो ए को बी से 7 रुपया अधिक और सी से बी को मिल रहा है 8 रुपया अधिक, यहाँ सेट हो गया। तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा कुल, तो एक x क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, 15 8 23, तो 23 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 23 हो जाएगा, कोई दिक्कत 15 8 23 हो जाएगा। चाहे फिर से वो समझा देते हैं आपको, यहाँ नहीं समझ में आ रहा था। जैसे कि ए को मान लेते हैं कि अगर x, इसको भी x सबको मान लीजिएगा, जब भी सब क्वेश्चन आएगा तो सबको x मान लीजिएगा। देखिए कहीं समझा देते हैं, देखिए क्या है x मान लीजिएगा, सबको मान लिया है ना। अब उसके बाद देखिएगा अगर इसको 7 रुपया इससे अधिक मिला है तो इसमें 7 जोड़ देंगे। अब गौर कीजिएगा, अब इसको 8 रुपया अधिक मिल रहा है तो इसमें 8 जोड़ देंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कहने का मतलब है कि यह इससे बड़ा है,
यह इससे बड़ा है तो अभी छोटा ही दिख रहा है। 8 रुपया इससे अधिक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी क्या करना पड़ेगा, इसको फिर 8 रुपया इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो इसको जोड़िएगा तो 8 से 15 होगा, ये होगा वही बात है। तो यानी कि आपका टोटल कितना मिल रहा है, टोटल कितना है 53 रुपया, टोटल कितना है 53 रुपया। तो घटेगा तो उधर जाकर जुट जाएगा ना हो, ये देखिएगा, ये जोड़ेंगे तो 53 तो ये जाके घट जाएगा। तो 3x से घटेगा तो 0 है, यानी कि 30, यानी 10 से काटिएगा, यानी कि x का वैल्यू 10 हो गया। आपसे क्या पूछा, आपसे पूछ रहा है कि b का भाग क्या होगा। तो b का भाग क्या होगा आपसे 83 नंबर में पूछ रहा है कि इसके हिस्से का अनुपात क्या होगा। तो इसके यानी कि यहाँ 10 रख देंगे, जहाँ जहाँ x है 10 रख देंगे, 10 रख देंगे तो 10 8 10 और 15, यानी कि 25 हो जाएगा। 10 और 15 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 25 18 10 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, उतार लीजिए। आगे देखा जाए क्या, 84 नंबर, 84 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 84। 4830 रुपया को ए कितने प्रकार में बांट रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। 4830 रुपया को पी क्यू आर में बांट रहा है। अब कह रहा है कि बांट रहा है तो बता रहा है क्रमशः, क्रमशः मतलब क्या होगा, ऐसे पी क्यू आर अगर लिख दीजिएगा, पी क्यू और आर, इसमें क्रमशः बोल रहा है कि देखिएगा 5 रुपया 10 रुपया और 15 रुपया, मतलब 5 रुपया इसमें कम कर लिया, कम मतलब माइनस, और 10 रुपया इसमें कम किया, क्रमशः का मतलब होता है। अब 15 रुपया इसमें कम कर लिया, कम मतलब माइनस हो गया। समझ रहे हैं ना, क्रमशः जैसे ही बोल दिया है तो इसका मतलब समझिए कि पहले का 5 रुपया हुआ पी के लिए, और दूसरी का 10 रुपया क्यू के लिए, और तीसरी का हो गया आर के लिए। तो ये बात जान लीजिए। तो यहाँ देखिएगा 5 रुपया यहाँ कम कर रहा है, टोटल देखिएगा टोटल अनुपात कितना है, अनुपात है 3:4। तो देखिएगा 3:4:5 है, टोटल कितना है, कुल कितना है, कुल कितना है, कुल कितना है, कुल कितना है, तो 4830। तो देखिएगा टोटल यहाँ 4830 सॉरी, टोटल यहाँ 4830 है, लेकिन यहाँ कितना है, 5 और 4 9 और 4 13, टोटल यहाँ 13 हो गया। समझ रहे हैं ना, टोटल यहाँ 13 हो गया। 5 और 9 और 3, 5 और 9 3 12 हो गया, सॉरी, टोटल यहाँ 12 हो गया, टोटल 12 हो गया, लेकिन टोटल 4830 है। तो यह किसका अनुपात है, देखिएगा पहले का शुरू का अनुपात है कि घटाने वाला बात है, वो अनुपात है। तो देखिए कह रहा है कि 5 रुपया 10 रुपया और 15 रुपया घटा लिया तब का अनुपात है। तो इसमें देखिएगा टोटल इतना था कब, जब नहीं घटाया था तब। तो इसमें से देखिएगा 5 रुपया यहाँ घटाया, 10 रुपया यहाँ घटाया और 15 रुपया यहाँ घटाया। तो तीनों में से घटा लेगा तो इसको है ना, इसमें से टोटल घटा लीजिए ना, हो टोटल घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, देखिएगा तीनों को घटाने के बाद वाला है। तो टोटल यहाँ घटाइएगा तो 15 15 30 घटेगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 15 15 30 घटेगा। तो ये आ गया 4800 का, ये जो रेशियो है 4800 का कुल का रेशियो है। तो रियल में आ रहा है 12, लेकिन पैसा में इसको देखा जाए तो घटाने वाला 4800 का ही रेशियो है ना। तो ये जब रेशियो कब आया, जब घटा लिया है तब आया है, तो याद रखिएगा। तो 12 से काटिएगा, 12 कम 12 बरछौ 48 400, यानी कितना हो जाएगा 4 3 1200, यहाँ देखिएगा 4 चौका 1600, यहाँ देखिएगा 5 चौका 20 हो जाएगा ना। अब देखिएगा क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि पी का कुल भाग कितना होगा। तो पी का कुल भाग, तो पी का भाग यह हो गया कब, जब 4800 के अनुसार। अब 5 रुपया पहले वो पी देखिएगा कह रहा है कि भागों में सर इतना इतना कम कर लिया है। तो 5 रुपया पहले ही ऊपर छाट लिया है पी अपना, है ना, कि 5 रुपया हमको दे दीजिए, उसके बाद हिसाब होगा। तो अभी 5 रुपया देने के बाद उसको 1200 रुपया आ गया। तो 5 रुपया पहले का हो गया, तो कुल कितना उसका पी का हो गया 1205। तो 1205 हो जाएगा। अगर क्यू का पूछता था 1610, आर का पूछता था यानी कि 2015 हो जाता है। यही सब आपको निकालना था। चलिए उतार लीजिए इसको, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आज इतना ही रहने दीजिए, अब लेते हैं विदा, हम मिलते हैं कल। वीडियो को लाइक करके जाइएगा।